तो चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम लोग एस ब्लॉक को दो पार्ट में तोड़ेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद पी ब्लॉक को भी तोड़ेंगे पार्ट पार्ट में, जो कि तोड़ चुके हैं हम लोग पहले ही, लेकिन उसके बारे में अब पढ़ेंगे अच्छे से। उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स को याद रखने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ रिवीजन, यानी कि पिछले क्लास में जो सब हम लोग पढ़े थे उसका थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन। ठीक है, एकदम शॉर्टकट में रिवीजन करेंगे। चलिए उसका रिवीजन करते हैं छोटा सा। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले ये चीज़ कि पीरियोडिक टेबल क्या है ये देखे थे, पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया ये देखे थे, फिर पीरियोडिक टेबल को कितने पार्ट में तोड़े ये देख रहे थे। तो पीरियोडिक टेबल को तोड़ो तो फटाक से पार्ट में तोड़ो। तो पीरियोडिक टेबल के हम लोग कितने पार्ट में तोड़े थे बताओ? दो पार्ट में तोड़े थे। कितने में तोड़े थे? दो पार्ट में। कौन कौन सा था? पहला कौन सा था? ग्रुप ए। हाँ, दूसरा था ग्रुप बी। पहला ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी। दो ग्रुप पे हम लोग पीरियोडिक टेबल को तोड़ दिए थे, दो पार्ट में तोड़ दिए थे पीरियोडिक टेबल को। उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले थे? उसके बाद हम लोग ग्रुप ए को भी ऐसे नहीं छोड़े हम लोग, ना ही ग्रुप बी को तो ऐसे ही छोड़ दिए थे, लेकिन ग्रुप ए को ऐसे नहीं छोड़े। ग्रुप ए को भी तोड़ दिए हम लोग। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला कौन सा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक किसको कह रहे थे? ग्रुप ए के कौन से साइड में एस ब्लॉक है बताओ? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये लेफ्ट साइड में है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं हम। ठीक है, और पी ब्लॉक दूसरे साइड में है। इसको हम लोग कौन सा साइड कहते हैं? राइट साइड। राइट साइड में अपना पी ब्लॉक है। ठीक है, अब एस ब्लॉक को भी ऐसे नहीं छोड़े। एस ब्लॉक को ऐसे कैसे छोड़ देते हैं? एस ब्लॉक को भी हम लोग तोड़ दिए। कितने पार्ट में तोड़े थे? दो पार्ट में। ये सब तोड़ क्यों रहे थे? पढ़ने में आसानी के लिए ना जी। तो एस ब्लॉक को फर्स्ट ए और सेकेंड ए में तोड़े थे, फर्स्ट ए और सेकेंड ए में। और पी ब्लॉक को कितने पार्ट में तोड़े थे? छः पार्ट में। छः पार्ट में तोड़े थे। कहाँ से स्टार्ट होता था ये? थर्ड ए से। और कहाँ तक? एट ए तक। अपना टोटल के टोटल ये पी ब्लॉक तोड़े। रहा ग्रुप बी का बात, तो ग्रुप बी को हम दूसरे एक नाम से जानते थे। कौन से नाम से जानते थे? पी ब्लॉक के डी ब्लॉक। बिल्कुल, डी ब्लॉक के नाम से जानते थे। और इसको एक और कहते थे कुछ मेटल। कौन सा मेटल कहते थे? हाँ हाँ जी, ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण धातु। ट्रांजिशन मेटल, या फिर इसको हिंदी में जो भी कह रहे थे संक्रमण धातु, ये पढ़े थे हम लोग। तो शॉर्टकट में रिवीजन टोटल हो गया। शॉर्टकट में रिवीजन। एक चीज़ हम लोग याद रखने का तरीका क्या देखे थे? ये इंसान है, इसका टोटल का टोटल बॉडी पार्ट क्या था बताओ? बॉडी पार्ट क्या था? ये दोनों हाथ हो गया। हाँ, ये जो था बॉडी पार्ट, इसको ग्रुप ए, मतलब इसको पूरा पीरियोडिक टेबल मान लिए थे भैया जी। पीटी है अपना पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल को दो भाग में तोड़े। एक को दोनों हाथ वाला पार्ट को, तो दोनों हाथ वाला को हम ग्रुप ए कह दिए, और बॉडी पार्ट को क्या कह दिए थे? बॉडी पार्ट को क्या कह जी, ग्रुप बी। तो वही चीज़, इसके बाएं वाले भाग को हम लोग एस ब्लॉक कह दिए, और दाएं वाले भाग को पी ब्लॉक कह दिए, जो कि यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं पहले से। क्या यही ना? एस ब्लॉक बाएं वाले भाग को, दाएं वाले भाग को पी ब्लॉक कह दिए थे। बीच में जो है उसको हम लोग यहाँ पे ग्रुप बी कह दिए थे, जिसको हम लोग डी ब्लॉक भी कहते हैं। अब डी ब्लॉक को कितने भाग में तोड़े थे ये भी कल चर्चा किए थे। कितने भाग में तोड़े थे? हाँ, 10 पार्ट में तोड़े थे। डी ब्लॉक को हम लोग 10 पार्ट में तोड़ दिए थे, 10 पार्ट में। अब चल ये बताओ हमको, 10 पार्ट में सारा कुछ तोड़ दिया, लेकिन ये बताओ कि टोटल का टोटल कितना ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? जी जी, 18 वर्ग होते हैं। ग्रुप मतलब वर्ग, 18 वर्ग। और पीरियड कितने होते हैं? कितने पीरियड्स होते हैं मतलब आवर्त, ऐसा वाला? 7। 7, ये याद रखो। बाकी हम आप लोग देखेंगे एलिमेंट्स, तब पता चलेगा। ठीक है, कितने आवर्त होते हैं? 7 एलिमेंट्स जी, 7 पीरियड्स होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्त। 7 आवर्त होते हैं। नाइन्थ में ये सबको रटवाया जाता है, नाइन्थ टेंथ में। तो चलो हम लोग टोटल टोटल पिछले, हाँ क्या बोले? नाइन्थ में नहीं पढ़े? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अभी एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो चलिए, ये सारा कुछ अभी क्लियर, जो कि पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग आज की क्लास में नया चीज़ देखते हैं। नया चीज़ क्या? फर्स्ट ए, जो कि एस ब्लॉक का पहला पार्ट है। एस ब्लॉक को दो भाग में तोड़े थे ना, उसका पहला क्या था? फर्स्ट ए था ना, ये ना? हाँ, तो फर्स्ट ए के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे फर्स्ट ए में? तो फर्स्ट ए में सबसे देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट है। तो फर्स्ट ए में है भैया जी हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, तीसरा सोडियम, चौथा पोटासियम, पाँचवा रुबीडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद फ्रांसियम। और एक चीज़ याद रखना, हम लोग जो लिखते हैं ना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक ये संकेत सिंबल, एटॉमिक सिंबल मतलब एटम का जो सिंबल लिखते हैं, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा वाला स्मॉल होगा। ये पता है सबको? पहला नहीं पता तो याद कर लो। ठीक है, जो भी जैसे लिखे ना, हाइड्रोजन, लिथियम का तो ऐसे भी लिख सकते हैं, LI, ऐसे नहीं लिख सकते हैं।
ऐसे लिखेंगे तो गलती हो जाएगी, लिथियम नहीं होगा। लिथियम लिखने के लिए पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। ठीक है, क्लियर ये चीज़? ये छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत जगह दिक्कत दे देता है, बहुत जगह फंसा देता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर सबको? जी, अब हम चलो इसको बताते हैं इसका नाम। तो पहला क्या चीज़ हो गया? हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। दूसरा क्या है? लिथियम। दूसरा, हाँ, तीसरा सोडियम। अरे ये क्या, लिथियम में तो Li हो गया, हाइड्रोजन का पहला लेटर H हो गया, लेकिन सोडियम में तो SO है, तो यहाँ तो SO होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, सोडियम का Na होगा, इसको याद रख लेना, स्टार्ट कर लेना। सोडियम का Na होता है, ठीक है। मतलब जिसका नाम से संकेत नहीं मिलता उसको मार लिया करना। जैसे ये K मतलब क्या हो गया? K से क्या? पोटासियम। देखो पोटासियम है लेकिन यहाँ POTASSIUM पोटासियम है अपना, लेकिन क्या संकेत इसका क्या है? के है, पी होना चाहिए ना, लेकिन के है। ऐसा वो लैटिन नेम से है इसका संकेत, इसीलिए इस सबको स्टार लगा लेना। कौन कौन में स्टार लगाओगे बताओ? वैसे में स्टार लगाओगे जिसका स्टार्टिंग वाला नहीं है लेकिन फिर भी वो संकेत है। जैसे सोडियम का संकेत SO से स्टार्ट होता है लेकिन इसका संकेत Na है। पोटासियम PO से स्टार्ट होता है लेकिन संकेत के है। ये सब याद करने के लिए बता रहे हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रुबीडियम। रुबीडियम, यही ना कहते हैं रे? रुबीडियम। इसको क्या कहते हैं? बताओ बताओ बताओ। सीजियम। इसको क्या कहते हैं? फ्रांशियम। अब ये ऐसे याद कैसे रहेगा? देखो याद करने के लिए तो तुम लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये याद तो तुम कर सकते हो, लेकिन ये याद तुम बाद में करना। तुम पहले संकेत ऐसे याद रखो जैसे हम तुमको बताते हैं याद करने के लिए। तो अभी याद तुम करने का तरीका हम दे देते हैं। जैसे कि देखो, हाली ना कर रब से फरियाद, क्या याद करोगे तुम लोग? हाली ना कर रब से फरियाद, इससे क्या तुमको पता चलेगा? बताओ बताओ। ये जब याद करोगे तुम्हारा फर्स्ट ही याद हो जाएगा। कैसे? हाइड्रोजन, लिथियम, ना मतलब Na, मतलब Na किसको कहते हैं? सोडियम को। कर में से के आ जाएगा, के कहते हैं पोटासियम को। रब से Rb आ जाएगा, जिसको कहते हैं रुबिडियम को। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ से सीजियम आ जाएगा और यहाँ से Fr आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ ये चीज़? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ अमन? अमन, इज इट क्लियर? क्या अमन सुन पा रहे हो? क्लास में हो? तो ये सूरज क्लियर है ये चीज़? हाली ना कर रब से फरियाद क्लास में है क्या अमन? हम आपसे पूछ रहे हैं। ये सूरज क्लास में अमन है? और वो बोल कह नहीं पा रहा, इंटरनेट इशू है क्या उसका? चलो ठीक है, इसका देखो, और उसका इंटरनेट इशू होगा, आ जाएगा दोबारा। तो देखिए, ये हाल ही ना कर रब से फरियाद, ये चीज़ क्लियर है? कैसे याद रखोगे? याद कर लोगे सिर्फ हाल ही ना कर रब से फरियाद, 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करोगे, उसके बाद तुम संकेत याद हो जाएगा। अच्छा ये देखो, Li लिख देती थी, हाइड्रोजन था ना रे, इसको इसको मिसप्रिंट है, यहाँ पे H था, यहाँ हाइड्रोजन, पहला में हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो तुम लोग पहले याद कर लोगे, हाल ही ना कर रब से फरियाद, इससे याद कर लोगे। और दूसरा बार कैसे याद करोगे? जब ये याद हो जाएगा उसके बाद तुमको ये टोटल जैसे है वैसे याद कर लोगे। जैसे हम लोग पहले इसको याद किए, ऐसे याद रखे 1 महीने तक जैसे तैसे जहीं तहीं आप बोलते रहते थे इसको, हाल ही ना कर रब से फरियाद। एस ब्लॉक को 2 भाग में तोड़े, पहला में क्या था? हाल ही ना कर रब से फरियाद। हाल ही ना कर रब से फरियाद मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे करके याद करते थे। ठीक है, तो वैसे आप लोग को याद करना है, एंड ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद फिर 1-1.5 महीने के बाद सिर्फ इसको याद करना है। कैसे याद करो? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एकदम कविता की तरह याद कर जाना है इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत काम देने वाला ये चीज़। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ, इसमें इसमें कैसे याद करना वो बता रहे थे। इसमें कैसे याद करना बताइए ज़रा सा। हाल ही ना कर रब से फरियाद, इससे याद करना है। तो H से हाइड्रोजन जो कि हाल ही से आया था, अदर ली जो है, ली से लिथियम आ गया, फिर यहाँ से सोडियम मतलब Na से आ गया, के कर से के आ गया, एंड रब से Rb आ गया, से CS आ गया, मतलब जिससे कि सीजियम होता है, और फरियाद से Fr आ गया। ये चीज़ याद कर लोगे तुम। हाल ही ना कर रब से फरियाद याद कर लोगे, मतलब क्या याद कर लोगे तुम? फर्स्ट याद कर लो, एस ब्लॉक का पहला वाला याद कर लोगे। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ ना। तो हाँ, तो ये चीज़ आप लोग को याद कर लेना है, हाल ही ना कर रब से फरियाद मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, और ऊपर से वीडियो पक्का देखना है, मतलब जो भी यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे ना, एक बार पक्का रिवीजन करना, एक बार बस। जैसे एक बार पढ़ लोगे, जैसे एक बार अभी पढ़ा, दोबारा वीडियो देख लिया, खत्म, दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद देखो, पहला पॉइंट क्या है, देखो
एस ब्लॉक के पहले एस, फर्स्ट एस से रिलेटेड पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट गौर से देखो क्या है, ऑल दी मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, मतलब यह देखो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितना एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये जो सोडियम दिख रहा है, फिर यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम जो दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा आपका जो होगा वो क्या कहलाएगा, अल्कली मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ जरा सा, क्या कहलाएगा रे, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल किसको कहेंगे बताओ तो, बताओ तो। फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट को अल्कली मेटल कहेंगे, सिर्फ एक को छोड़ के। किसको छोड़ना बताओ, किसको छोड़ना है, हाइड्रोजन को छोड़ देना। इस हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, बाकी जितने एलिमेंट हुए सारे के सारे को हम लोग कह देंगे क्या, अल्कली मेटल। याद रखना है इसको। दूसरा पॉइंट पे गौर करो, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है, तब तक के लिए याद कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन फर्स्ट ए का जो होता है अपना क्या होता है, NS1 होता है। क्या होता है, NS1 होता है। हाँ, यहाँ पे N क्या है, N है अपना अंतिम वाला ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, आगे चल के हम बताएंगे। ऑर्बिट कहते हैं कक्षा को। आपको ये तो पता होगा कि मतलब अपना परमाणु जो होता है, परमाणु बहुत सारे कक्षा होते हैं, ठीक है। ये अपना न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहते हैं, फिर यहाँ पे घूमते रहते हैं, फिर यहाँ पे घूमते रहते हैं। ये वाला ये जो कक्षा हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है किसी परमाणु के किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में, ये सब कक्षा हो गया ना, ये सब कक्षा में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो मतलब कितने कक्षा होते हैं किसी परमाणु, तो बहुत सारे कक्षा हो सकते हैं ना, है ना। तो बहुत सारे कक्षा, उस सारे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण करते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको बाबूजी कह देते हैं, ठीक है। तो बाबूजी का, इस न्यूक्लियस का कह मतलब इस एटम को कह देते हैं बाबूजी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को कह देते हैं चॉकलेट। किसी बाबूजी का उसके सुनहरे सुनहरे बच्चों में चॉकलेट के वितरण को कह देते हैं हम लोग क्या, बाबूजी का दुलार कहते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहेंगे। लिख लो इसको तो, लिखो तो सब लोग अपने कॉपी में, किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में, किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो कि बहुत कंफ्यूज किया होगा यार तुम लोग को, 9th में हमको भी बहुत किया था। जब 9th में पढ़ रहे थे मास्टर पे गुस्सा आता था। लेकिन किसी परमाणु के, लिखिए, विभिन्न कक्षाओं में, किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को क्या कहते हैं, हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रॉनिक ही लिखोगे और कन्फिगरेशन का विन्यास लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। हाँ, और ये जो NS1 इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, किसका, फर्स्ट ए का। आपको पूछेंगे फर्स्ट ए का, एस ब्लॉक का जो पहला ए है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, आप बताओगे क्या, NS1 होता है। क्या बताओगे, NS1 होता है जी, इसको याद कर लेना। जहाँ पर N क्या होता है, तो N अपना लास्ट ऑर्बिट होता है। लास्ट ऑर्बिट मतलब सबसे अंतिम वाला कक्षा। जैसे यहाँ पे सबसे अंतिम कक्षा क्या हो जाएगा, अगर ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, इस n बराबर 3 है, तो यहाँ पर अंतिम कक्षा कौन सा होगा, अंतिम कक्षा क्या होगा, 3 होगा। अंतिम कक्षा क्या होगा रे, 3 होगा, ठीक है जी। ये चीज़ था अपना। हाँ बोलिए, आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि आप ये बताओ कि फर्स्ट ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। मतलब फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ए मतलब क्या, एस ब्लॉक का पहला वाला ग्रुप, एस ब्लॉक का पहला वाला ग्रुप जो कि फर्स्ट ए है, जो कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, मतलब फर्स्ट ए में जितने एलिमेंट हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। तो आप क्या बताओगे, NS, हाँ ये NS1 बताओगे आप। इसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, फिर से इसको डबल हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। NS1 होता है, ठीक है। ये पूछते रहेंगे हम, ठीक है, जहीं तहीं पूछते रहेंगे, चलते चलते पूछ लेंगे हम। ये क्या है, तीसरा पॉइंट देखो क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, उसी को कहते हैं हम वैलेंसी, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन मतलब प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हम लोग वैलेंसी। यहाँ वैलेंसी कुछ लिखा हुआ, ये क्या होता है, ये होता है द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट और डुवेट। मतलब अष्टक नियम पढ़ा था,
मतलब किसी भी तत्वों का, मतलब किसी भी तत्व का या फिर किसी भी परमाणु का जो होता है, उसको अष्टक पूरा करने में जितना इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है ना, मतलब ये अस्थाई होने में, कोई भी तो चाहता है कि अस्थाई हो, चाहता है ना अस्थाई हो। जैसे हम लोग भी चाहते हैं कि संपन्न हो जाए, पैसा इतना कमा ले कि बस कुछ ना करना पड़े, बस बढ़े खाए पिए, मतलब अस्थाई होना चाहते हैं मैंने, ठीक है। तो वैसे परमाणु चाहता है अस्थाई होना, तो वो उसको अस्थाई होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरी होगा उसको कहते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी किसको कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया दोनों को? क्लियर हो गया जी। इस पॉइंट को याद कर लोगे अच्छे से, ये तीनों दोनों को दोनों पॉइंट क्लियर। सूरज क्लियर है जी। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है? सेकेंड ए। फर्स्ट ए वाला तो क्लियर हो गया। फर्स्ट ए में जो एलिमेंट्स देखो तो कितने एलिमेंट्स है फर्स्ट ए में, काउंट करो तो फर्स्ट ए में कितने एलिमेंट्स है? 7 एलिमेंट्स है टोटल। देखे तो 7 एलिमेंट्स कहने का मतलब 7 को पीरियड होगा ना, तो यही 7 ग्रुप का बात कर रहे थे। सातों ग्रुप का एलिमेंट दिख गया आपको, सातों ग्रुप दिख गया, यही 7 ग्रुप, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड ए, मतलब ग्रुप कह रहे हैं पीरियड, आवर्त, आवर्त टोटल 7 का आवर्त होता है, ठीक है। अब सेकेंड डे का चर्चा करते हैं हम लोग, फर्स्ट डे का बहुत कर लिए। सेकेंड डे में देखो, सेकेंड डे में प्रेजेंट कौन कौन सा होता है, तो हम लोग याद किए थे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप बाप रोए, ऐसे याद किए थे। सोचो, ऐसे याद करना पड़ा था, अच्छा लगा था, लेकिन बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर। चल, बी का, बी मतलब क्या हो गया? बेरिलियम। बी मतलब क्या हो गया? क्या हो गया रे? बेरिलियम। एम जी मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। सी ए मतलब क्या हो गया? कैल्शियम। एस आर मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्सियम। बी ए मतलब क्या हो गया? बेरियम। और आर ए मतलब क्या हो गया? रेडियम। आर ए मतलब रेडियम। तो अपना टोटल का टोटल हो गया, क्या क्या हो गया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। टोटल टोटल याद हो गया अपना। टोटल इसमें 6 होगा, ठीक है। 6 क्यों होगा? जब हम लोग पूरा का पूरा याद कर लेंगे उसके बाद लिखेंगे एक साथ, तब क्लियर होगा। चलो देखो क्या होगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ याद रखो, ये सेकेंड डे होता है ना, सेकेंड डे स्टार्ट कहाँ से होता है? सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। ये कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है, हाँ। और अपना जो ये चीज़ है सेकेंड ए में कौन कौन सा एलिमेंट है पूछेगा तो क्या बताओगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। याद करने का तरीका अभी जस्ट बोल रहे थे हम, क्या बोले थे याद करने का तरीका? बोलो 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 बोलो। अरे रे रे नहीं नहीं, ज़्यादा जोर जोर से हल्ला नहीं करना, तो लगेगा डंडा तुमको उधर। एम जी, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। टोटल टोटल याद कर लेना। बेटा मांगे कार स्कूटर बापड़ो है, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड पेरियम, रेडियम। टोटल सेकेंड डे क्लियर। सेकेंड डे में टोटल इतना ही एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका दो पॉइंट भी है, दोनों पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, गौर से देखो। पहला पॉइंट कह रहा है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप इज अल्कली अर्थ मेटल। पहला वाला को क्या कहते थे? अल्कलाइन मेटल कहते थे। देखो, अल्कली मेटल, सिर्फ अल्कली मेटल कहते थे इसको, क्या कहते थे? अल्कली मेटल, सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल। यहाँ देखो गौर से। और अगला वाला में क्या कहते थे? इसको क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब दोनों का हिंदी चाहिए आपको, हिंदी चाहिए क्या? अल्कली मेटल को कहते हैं क्षारीय धातु। ये जो लिखा हो ना अल्कली मेटल, इसको कहते हैं हम लोग क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, ठीक है। अरे धातु, 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 ठीक है। क्षारीय धातु लिखोगे। और ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, इसको कहते हैं क्षारीय पृथ्वी धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय पृथ्वी धातु। इसको याद कर लोगे, ठीक है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं किसको? क्षारीय पृथ्वी धातु किसको कहते हैं? सेकेंड डे को कहते हैं। सेकेंड डे के सारे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। लेकिन फर्स्ट डे के सारे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल कहते हैं। फर्स्ट डे के सारे एलिमेंट्स को क्या कहते थे? लेकिन हाँ, लेकिन एक को छोड़ के, किसको छोड़ रहे थे बताओ? हाइड्रोजन को। ये याद रखना, हम क्वेश्चन में यही पूछेंगे, हाइड्रोजन अल्कली मेटल है, हाँ या ना? आप सब लोग मारोगे हाँ, सबका नंबर काट लेंगे, ठीक है। तो ये देखो क्या है, इट्स क्या है, इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बता रहे थे, जैसे हम क्या कर रहे थे, सुनहरे मतलब बाबूजी के सुनहरे सुनहरे बच्चों में क्या बांट रहे थे हम लोग? चॉकलेट बांट रहे थे, हाँ। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अपना कक्षा था, विभिन्न कक्षाओं में क्या बांट रहे थे? इलेक्ट्रॉन बांट रहे थे।
कक्षा में इलेक्ट्रॉन बांटेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब बाबूजी अपने बेटे को बांटेंगे चॉकलेट तो बाबूजी का दुलार होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये याद करने का अपना तरीका रहता है, ठीक है। ये सब याद रखना। तो वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो अपना होगा ना सेकेंड डे का, वो क्या होगा, NS2 होगा। तो देखो याद करने का तरीका बता देते हैं हम। अगर फर्स्ट ए होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हो जाएगा NS1, S के पावर 1 होगा। और देखो S के ऊपर में 1 होगा। यहाँ अगर ग्रुप नंबर 2 है, दूसरा ग्रुप है, तो इसके ऊपर में 2 हो जाएगा, NS2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है रे, ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे हम याद करने का तरीका बताएंगे, तुम चलते रहो फिर दिखाते हैं याद करने का तरीका। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चले क्या, आगे चले, बोलिए आगे चले। जी, ये रहा अपना तीसरा ग्रुप जो कि नहीं लिखा हुआ था। ये रहा तीसरा ग्रुप जो कि अभी हम लोग लिख लिए, ठीक है। तीसरा ग्रुप में कौन कौन सा पढ़ना है भैया, कौन कौन सा एलिमेंट है। पहला नंबर तो ये श्योर कर लो कि आज हम लोग का क्या करना है, कोशिश करेंगे कि पूरा तीसरा ग्रुप में कौन सा, पहला बताओ तो। ये तो तीसरा स्टार्ट होता है, कौन सा ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक। अरे P ब्लॉक स्टार्ट होता है। अभी तक तो हम लोग S ब्लॉक खत्म कर दिया। S ब्लॉक में तो दुइये को था, ये सब तो किस चीज़ का था, S ब्लॉक का बात था, S ब्लॉक का। S ब्लॉक में दुइये को था। S ब्लॉक में पहला ये था और ये दूसरा ये था, दोनों ये दोनों क्या चीज़ का था, S ब्लॉक का एलिमेंट था, जो कि खत्म कर लिया हम लोग। ये था P ब्लॉक का, P ब्लॉक का स्टार्टिंग है। देखो P ब्लॉक के स्टार्टिंग का जो पहला है, ये इसका कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें, ये जरा क्लियर। अच्छा वैलेंसी, वैलेंसी नहीं पढ़ रहे हम लोग, वैलेंसी भी देख लेते हैं। तो वैलेंसी का अगर बात करेगा ना, तो देख लो भैया, अगर सेकेंड डे का बात किया तो सेकेंड डे का वैलेंसी 2 होगा। सेकेंड डे का VALENCY वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। अब 2 क्यों होगा, काहे कि इसके बाहरी कक्षा में देखो क्या गो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन है, 2 गो, इसलिए इसका वैलेंसी 2 होगा। अब वैलेंसी किसको कहते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को। यहाँ पे देखो बाहरी कक्षा में क्या कितना है, कितना है, 1 है। बाहरी कक्षा में 1 है, मतलब इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी, हाँ वेरी गुड, इसका वैलेंसी 1। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं वैलेंसी। अब हम लोग ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड ए, थर्ड ए क्लियर करते हैं, गौर से देखो। थर्ड ए का पहला एलिमेंट अपना होगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब इसको कैसे याद करेंगे यार, क्वेश्चन आया ना, ये दिमाग में आया ना क्वेश्चन। ये एल लिखा हुआ है, स्मॉल स्मॉल एल, TL, थैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको सही से कर देते हैं, हाँ TL, थैलियम। अब देखो इसको हम लोग याद, तो पहले तो याद कर लेते, बोरॉन, BORON, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ALUMINIUM, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, GALL या GLLIUM, गैलियम। उसके बाद क्या है, इंडियम, INDIUM, इंडियम। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, थैलियम, क्या कहते हैं, थैलियम। ये चीज़ अपना हो गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये सबसे बड़ा बात है। तो देखो याद रखने का तरीका देखो रे, सब लोग गौर से देखो। याद रखने के लिए हम लोग बाल गंगाधर को सब जानते हो, तो याद रख लो। अब हो गया तुम्हारा याद, बाल गंगाधर याद है जिसको जिसको, हो गया गंगाधर, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। इसका नाम याद रख लो, हो गया इंडियन तिलक। ऐसे बस याद रखने के लिए हम ये बोल दिए, ठीक है। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, इसको याद रख लोगे। यहाँ से क्या हो गया, बोरॉन आ गया, यहाँ एल है, यहाँ से एल्यूमिनियम आ गया, यहाँ से क्या आ गया, गैलियम आ गया, यहाँ से क्या आ गया, इंडियम आ गया, IN, यहाँ से क्या आ गया, थैलियम आ गया, TL। ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर हो गया, ये याद हो जाएगा सबको। बाल गंगाधर इंडियन तिलक सबको याद हो जाएगा रे, इसको याद करने में किसी को तकलीफ, बाल गंगाधर इंडियन तिलक जी नहीं होना चाहिए। पहला में क्या था बताओ रे, हाल ही ना कर रब से फरियाद। दूसरा में क्या था, बोलो बोलो बोलो, बेटा मांगे कार स्कूटर। अरे बेटा मांगता है यार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो है, ठीक है। कौन मांगेगा, हाँ हाँ जी, हाँ जी, अपना ये था, वो था। तीसरा में क्या होगा, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये याद रख लोगे, ठीक है। तीसरा बस इसका पॉइंट का बात रहा, तो इसमें ज़्यादा पॉइंट वॉइंट नहीं होता है। इसका पहला पॉइंट देखो, इसका अरे कौन सा कलर है ये, यहाँ पे पेन ले, पेन चल, कौन सा, ब्लैक पेन। चलो पहला पॉइंट इसका, इसको भी इसमें भी लिखो, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब वही बाबूजी का दुलार वाला बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है बताओ, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दिमाग में क्या आना चाहिए, दिमाग में क्या आना चाहिए रे, बाबूजी का दुलार। हाँ यही याद होना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आए, क्या आना चाहिए दिमाग में, GURATION, इतना बड़ा बड़ा स्पेलिंग रहता है ना। इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज NS2 एंड NP1। NP1 क्या हुआ, क्यों हुआ, देखो P ब्लॉक का पहला अथी है ना, P ब्लॉक का पहला वर्ग है ना, P ब्लॉक का स्टार्टिंग है ना, इसीलिए यहाँ P में 1 गया, S2 NS2।
अब इसका अगर बात करा ना, इसका बात किया क्या चीज़, इसमें कितना वैलेंसी कितना है, तो देखो बाहरी कक्षा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है, एन तो बाहरी कक्षा है ना रे, दोनों तो बाहरी कक्षा ही है। अब बाहरी कक्षा में कौन कौन इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में दो है और एक को है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुआ बाहरी कक्षा में बताओ तो। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो वैलेंसी क्या होगा बताओ, वैलेंसी 3। ये चीज़ क्लियर सूरज, वैलेंसी 3 क्यों हुआ जी। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सुन के क्या याद आना चाहिए बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सुन के क्या याद आना चाहिए जी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा, फोर्थ ए, फोर्थ ए। अब फोर्थ ए कहने का मतलब कौन सा रे, पी ब्लॉक का दूसरा ना, फोर्थ ए मतलब क्या, पी ब्लॉक का दूसरा। हाँ, ये भी अपना पी ब्लॉक का होगा, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक का होगा। इसमें कौन कौन सा होगा बताओ रे, इसमें अपना, देखो इसको याद करने का तरीका बताएं क्या, पहले याद करने का तरीका बताते हैं। देखो काशी, काशी जानते हो ना रे, देखो अभी काशी घूम रहे हैं हम लोग, काशी जी में शंकर पार्वती, हो गया याद, ये याद कर लो बस, हो गया याद, पार्वती। काशी जी में कौन कौन है रे, काशी जी में शंकर पार्वती। अब देखो याद कैसे करेंगे, पहले फोर्थ में कौन कौन है, तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है एंड एस एन एन पी वी, मतलब कि टीन और लेड है, ठीक है, ये याद हो जाएगा। देखो अब यहाँ से काशी मतलब यहाँ से कार्बन से कार्बन आ गया, सी से सिलिकॉन आ गया, जी से जर्मेनियम आ गया, एस एन शंकर से एस एन आ गया एंड यहाँ से पार्वती से पी पी आ गया, ठीक है। अब इसको हम याद करेंगे, मतलब आपको बताएंगे भी इसको ये कैसे याद करना है, क्या कि ये ग्रुप में जनरली बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो पहला क्या है बता बता बता, कार्बन है, क्या है, कार्बन। दूसरा क्या है, सिलिकॉन। दूसरा क्या है रे, सिलिकॉन। तीसरा क्या है, जर्मेनियम, क्या है, GERMANIUM, जर्मेनियम है। उसके बाद क्या है, एसन। एसन किसको कहते हैं, टीन को कहते हैं। एसन कहते हैं किसको, टीन को। और इसको क्या कहते हैं, लेड कहते हैं, इसको लेड कहते हैं। देखो इसमें एक चीज़ और, स्टार लगाने वाला काम आया। देखो कार्बन स्टार्ट हुआ सी से, तो सी, SI, जर्मेनियम, जर्मेनियम, ये सब क्या हो गया भाई, तो TI होना चाहिए, यहाँ पे LE होना चाहिए, क्या आ गया, SNP भी आ गया। इसको याद करने के लिए क्या करोगे बताओ रे, हाँ इसको आराम, मतलब ये सब स्टार हम लगवाते हैं इसीलिए ताकि तुम लोग को ये चीज़ कभी कंफ्यूज ना हो, क्या कि हम क्वेश्चन में पूछते ही रहते हैं, बार बार पूछेंगे। जैसे अब ये पूछ देंगे पोटेशियम का क्या था संकेत रे, PO, के था, वेरी गुड, पोटेशियम संकेत के था, ऐसे याद रखना है, ऐसे हम पूछते रहेंगे। तो चलिए ये चीज़ हो गया अपना, इसको याद करने का तरीका भी पता चल गया। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट था बताओ रे, इसमें एलिमेंट था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या रहा, काशी जी में शंकर पार्वती, वाह। इसको याद करके तो हम लोग क्या हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। काशी जी में शंकर पार्वती, जितना बार रटेंगे उतना हमको पुण्य मिलेगा। काशी जी में शंकर पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, क्या हुआ, अरे ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा ही है बच्चे। चलो पहला पॉइंट क्या है बताओ, इट्स जनरल, बताओ इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो सकता है बताओ रे, हाँ NH2। इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शॉर्टकट में लिखते हैं, रुको, इलेक्ट्रॉनिक, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज कितना होना चाहिए, NH2 और NP, वेरी गुड। क्यों होना चाहिए NP2 बताओ तो, हाँ बिल्कुल, याद करने का ये सारा कुछ तरीका है, जो बताते जाओ इसे दिमाग में रखते जाओ। पी ब्लॉक का दूसरा, इसीलिए ये NP2 होगा, NH2 एंड NP2, वेरी गुड। इसका वैलेंसी क्या होगा बताओ रे, बताओ रे, वेरी गुड। अरे तब अब तुम लोग सबको पढ़ा दोगे यार। वैलेंसी इसका 4 हो गया, चल ये चीज़ क्लियर हो गया, वैलेंसी 4 हो गया। एंड अपना ये चीज़ फोर्थ है क्लियर, फोर्थ में इतना ही जानना था अभी, आगे बाकी आगे जो जानना होगा जानेंगे। अब स्टार्ट होगा हम लोग का कौन सा रे, फिफ्थ है, फिफ्थ ए, फिफ्थ है, फिफ्थ अपना बताओ तो, ये जो है अपना फिफ्थ भी कौन से का है रे, पी ब्लॉक का है फिफ्थ। हाँ फिफ्थ आते ही दिमाग में आना चाहिए पी ब्लॉक, फिफ्थ मतलब पी ब्लॉक का कौन सा, तीसरा। हम्म, तीसरा होगा, थर्ड डे नहीं, थर्ड डे तो आपको हो जाएगा पी ब्लॉक का पहला। हाँ, ये पी ब्लॉक जो होगा अपना, ये तीसरा होगा। चल ठीक है, इसमें बता, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा ये याद करना है ना। अरे देखो इसको याद करने में और मजा आएगा, ठीक है। अपने क्लास में कोई विकास नाम का लड़का नहीं ना, विकास नाम का लड़का आता ना तो इसको याद करने में और मजा आता, ठीक है। विकास नाम का लड़का आएगा तो और मजा आएगा, देखना तुम। हाँ चलो, लिखते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी,
बिस्मथ। इसको क्या कह दिए हम, बताओ रे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इसको क्या कह दिए, बताओ रे, बताओ रे, बताओ रे? फॉस्फोरस। इसको क्या कह दिए, बता बता बता? आर्सेनिक। इसको क्या कह दिए? इसको देखो, इसको ये याद करने वाला बहुत ज़्यादा है, एंटी मनी। एंटी मनी कौन सा हो गया? एंटी मनी है यहाँ, एस बी। ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, क्या लगा लेंगे फटाक से? स्टार लगा लेंगे। हाँ, वेरी गुड। इसको क्या कह देंगे हम लोग? बिस्मथ, BISMUTH, बिस्मथ। चल ठीक है, ये सारा कुछ क्लियर। ये नाइट्रोजन हुआ, ये फॉस्फोरस हुआ, ये आर्सेनिक हुआ, एंटी मनी हुआ, बिस्मथ हुआ। चल, ये सारा कुछ क्लियर हुआ अपना। इसको फटाक से हम इसको साइड कर लेते हैं। याद कैसे करना है ये देखना, सबसे बड़ा बात। देखो, इसको याद करने के लिए जब लिखेंगे तुमको अपने आप क्लियर हो जाएगा। विकास रहता तो कितना मजा आता। नापो अच्छा सब्जी विकास। नापो अच्छा सब्जी विकास। क्लास में अगर रहता विकास तो कितना मजा आता। नापो अच्छा सब्जी विकास। विकास को बोलते हैं यार सब्जी नाप, क्या बोलते हैं? अरे यार सब्जी नप पाएंगे इससे हम। नापो अच्छा सब्जी विकास। अच्छा, यहाँ पे यहाँ यहाँ सब्जी न बना है अपना पीरियोडिक टेबल में। याद करने का ये तरीका है, ठीक है? इसमें क्या याद करोगे? नाइट्रोजन, यहाँ से फॉस्फोरस, यहाँ से आर्सेनिक, इस यहाँ से एंटीमनी जिसको कहते हैं Sb, ठीक है? और ये अपना क्या आ जाएगा? बिस्मथ दे देगा, Bi। ये चीज़ याद हो जाएगा सबको। नापो अच्छा सब्जी विकास याद हो जाएगा। नापो अच्छा सब्जी विकास याद हो जाएगा सबको रे। इसमें कोई तकलीफ जी नहीं। अब देखो, ये पहला पॉइंट इसका देखो, इसमें फिर से बाबूजी का दुलार रखेंगे तो बाबूजी दुलार सबको पता होगा इसका। इसका बाबूजी दुलार पता होगा ना रे? इट्स, हाँ, इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज कितना होगा? बता रे, बता बता। NH2 NP3। सूरज यही होगा क्या? हमको तो गलती लग रहा है सूरज जी। यही होगा, यही होगा। NH2 एंड NP3 होगा। क्योंकि 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 बताओ बताओ बताओ, पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, क्योंकि पी ब्लॉक का थर्ड है, इसीलिए पी में तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लो जरा। NH2 कहने का मतलब एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। NP3 कहने का मतलब पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर? हाँ, ये चीज़ क्लियर। अब इसका वैलेंसी कोई बता दो यार। इसका वैलेंसी VALENCO, इसका वैलेंसी 5 हो जाएगा। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करें तो मतलब इसको पूरा फुलफिल होने में क्या गो इलेक्ट्रॉन बाकी है? तो पी में टोटल 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक और पॉइंट देखते हैं। एक और पॉइंट क्या देखोगे जरा गौर से देखो। एक और पॉइंट क्या देख रहे हैं? इस ग्रुप को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है? कौन से नाम से जानते हैं? देखो, बहुत बार पूछेंगे हम टेस्ट में। दिस ग्रुप इज 12th वालों को अभी भी नहीं छोड़ते हैं, अभी भी कभी कभी पूछ देते हैं। दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज, और ये जनरल कंपटीशन के मोटिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल कंपटीशन में कभी कभी पूछा जा चुका है। ठीक है, दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज निकोजेन, PNICOGEN। इस ग्रुप को क्या कहते हैं बताओ रे? निकोजेन। इसको पी साइलेंट है यहाँ पे। निकोजेन क्या कहेंगे? हाँ, और निकोजेन भी कहेंगे। और यूरिया फॉर्मिंग ग्रुप, UREA, यूरिया फॉर्मिंग ग्रुप। अब इसको यूरिया फॉर्मिंग ग्रुप कहने का क्या मतलब हो गया? मतलब इसी ग्रुप के मदद से क्या बनता है? अपना यूरिया बनता है, जो कि खेत में छींटते हैं। ठीक है, यूरिया बनने वाला ग्रुप अपना क्या है रे? यही है, याद रख लेना। फिफ्थ ए वाले को क्या कहते हैं? यूरिया फॉर्मिंग ग्रुप कहते हैं। काहे कि इसी ग्रुप से यूरिया बनता है। इसी ग्रुप का जो नाइट्रोजन है यही यूरिया बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको जी? इसको कौन कौन सा कहते हैं? इस ग्रुप को क्या कहते हैं? यूरिया फॉर्मिंग ग्रुप कहते हैं। और क्या कहते हैं रे? निकोजन कहते हैं जी, ये याद रख लेना। अब चलते हैं अगले ग्रुप में। अगले ग्रुप में क्या है रे? अगले ग्रुप में क्या है रे? अगले ग्रुप में देखो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। पूछो क्यों नहीं आएगा? काहे कि इसको याद करने में कोई अच्छा खास नहीं है मज़ेदार चीज़, लेकिन फिर भी मज़ा आएगा। चल ठीक है, देखते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिक्स्थ है ना? सिक्स्थ ए अपना। फिफ्थ ए हो गया, इधर फोर्थ ए हो गया, फोर्थ ए, फिफ्थ ए एंड सिक्स्थ ए। ये अपना सिक्स्थ है। सिक्स्थ ए भी कौन से ब्लॉक में आएगा? सिक्स्थ ए देखते मात्र कौन सा ब्लॉक याद आएगा रे? जी हाँ, सिक्स्थ ए देखते मात्र पी ब्लॉक याद आना चाहिए। इसमें है ऑक्सीजन, वही जिसको सांस लेते हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम,
पोलोनियम। पहला है भैया ऑक्सीजन, OXYGN ऑक्सीजन। सल्फर, SULPHER सल्फर। सेलेनियम क्या कहते हैं, तीसरे को क्या कहते हैं रे? सेलेनियम। और उसके बाद वाला को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ रे? टेलेरियम। उसके बाद को क्या कहते हैं? पोलोनियम। ठीक है, इसको याद करने का तरीका कोई खास नहीं है, देख लो, बड़ी अच्छा है, लेकिन बस इतना याद रखोगे ना तुम्हें पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इसमें एक भी लेटर ज़्यादा नहीं है, इसमें एक भी लेटर ज़्यादा नहीं है। उससे टीपो, देखो एक भी लेटर ज़्यादा नहीं होगा। U ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टी टेलेरियम, पोलोनियम। समझ में आया? उससे टीपो मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ये याद हो जाएगा क्या सबको? इसको याद करने में तकलीफ? ऑक्सीजन, सल्फर, जी तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। अच्छा, हम कुछ देर पहले आपको बताते हैं एंटी मनी। एंटी मनी को कौन चीज़ से सूचित करते हैं बताओ रे? एंटी मनी को कौन चीज़ सूचित करते हैं? बताओ 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 प्यारे। एंटी मनी को एसबी से सूचित करते हैं। वेरी गुड, एंटी मनी को एसबी से सूचित करते हैं। देखो यही पूछ रहे थे अभी हम, गौर करो प्यारे, ये पूछ रहे थे एंटी मनी को किस चीज़ से सूचित करते हैं। ये स्टार पॉइंट इसी लगाए का है कि इसको पूछते रहेंगे। एसबी है नाम, लेकिन एंटी मनी स्टार्टिंग है। वाह, उससे टीपो याद हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे देखो, उसके बाद फिर से बोलेंगे इसके बाबूजी का दुलार बताओ भैया, मतलब इट्स जनरल ईसी इज, मतलब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्या है बताओ बताओ बताओ? NH2 एंड NP4। जी NP4, खाता बहुत है अचार। चल ये ख़त्म। चल भाई, ये चीज़ तो ख़त्म हो गया। इसका वैलेंसी क्या होगा बताओ रे? वैलेंसी बताओ। ALANC वैलेंसी 6। बस चल, अब हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको भी दूगो नाम से जानते हैं। जैसे इसको क्या बोले रे? यूरिया फॉर्मिंग ग्रुप या निकोजेन के हैं, इसको हम लोग कहेंगे चाल्कोजेन। क्या कहेंगे बताओ रे? चाल्को। दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज, अरे नोट्स बनाना चालू कर दिया सब लोग? वेरी गुड, चाल्कोजेन। इस दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेन। और चाल्कोजेन कहते हैं, इसको ओर फॉर्मिंग ग्रुप कहते हैं, ORE। और मतलब अयस्क, अयस्क जानते हो ना? हाँ, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेटल निकालते हैं धरती के अंदर से, जो निकालते हैं, जिसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए रखते हैं। ठीक है, ओर फॉर्मिंग ग्रुप। ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया आपको? इसको दो नाम से जानते हैं, कौन कौन सा नाम बताओ 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 बताओ? चाल्कोजेन और, हाँ, और फॉर्मिंग ग्रुप मतलब अयस्क बनाने वाला ग्रुप। ठीक है, आपसे पूछते रहेंगे बार बार हम, और फॉर्मिंग ग्रुप, अयस्क बनाने वाला ग्रुप कौन सा है भैया? तो छठा ए, जिसमें ऑक्सीजन सल्फर है। जी चलो, ये चीज़ क्लियर अपना। ठीक है, अब कौन सा स्टार्ट होगा? अब अपना होगा सातवां ए स्टार्ट, और सातवां ए पढ़ के हम लोग कर देंगे इंड। सातवां ए को कहते हैं हेलोजन। क्या कहते हैं बताओ रे? सातवां ए को, हाँ ये हेलोजन है। हेलोजन को जान लो भैया अच्छे से, ये क्या है? हेलोजन। हाँ, ये सातवां ये सुन के मत को क्या याद आना चाहिए भैया? आपको याद आना चाहिए पी ब्लॉक का है। जब ये सातवां ये दिखे ना, एक और चीज़ याद आना चाहिए। क्या चीज़ रे? क्या चीज़ रे? अभी जस्ट बोले थे अभी हम, बोलो बोलो बोलो। हेलोजन। क्या याद आना चाहिए? हेलोजन। हाँ, हेलोजन याद आना चाहिए। और इसी को कहते हैं एक और ग्रुप नाम। ठीक है, उसको बाद में दिखाते हैं। इसमें कौन कौन सा वो देख लो। फ्लोरीन है, जहर, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और उसके बाद एटी एस्टेटाइन है। अब देखो सारे के घर पे फोर्स जाएगा, सीबीआई का फोर्स जाएगा, देखते जाना तुम लोग, देखते जाना। फोर्स का मतलब सीबीआई का फोर्स आपके घर पे पहुंचने वाला है अभी। क्यों जाएगा पता नहीं, कौन सा क्राइम किया हो तुम लोग रे? फ्लोरीन, FLORINE फ्लोरीन। क्लोरीन देखो, CHLORINE क्लोरीन। इसको कहते हैं ब्रोमीन। इसको कहते हैं आयोडीन। इसको क्या कहते हैं बताओ? एस्टेटाइन, ASTATINE एस्टेटाइन। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया। लेकिन अब हमको क्या, हमारे हमारे घर पे क्या आने वाला है बताओ? फोर्स ऑफ CBI आने वाला है। CBI का आपका फोर्स जाएगा आपके यहाँ पे भी, देखते जाओ। फोर्स ऑफ CBI, एट योर होम। मतलब क्या? CBI का फोर्स आपके घर पे, क्या हुआ इसका मतलब रे? CBI का फोर्स आपके घर पे। याद करने का तरीका है ये, F से फ्लोरीन,
CBI से तीनों आ जाएगा, CBI इसलिए कैपिटल लेटर में लिखे थे। यहाँ से क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, यहाँ से एस्टेटाइन आ गया, खत्म, आपका काम खत्म। ये चीज़ याद हो गया क्या? फोर्स ऑफ CBI एट योर होम, याद हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है? ठीक है रे, ठीक है प्यारे। हाँ जी, इसको ऐसे ही याद कर सकते हो वैसे भी, क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, वैसे याद करने का ये भी अच्छा तरीका है। CBI का फोर्स घर पे पहुंचा दो, ठीक है? CBI का फोर्स घर पे पहुंचा दो। इसको बार बार इसीलिए हम बोलते हैं ताकि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए, ठीक है? इसको एक और कौन सा नाम, मतलब 7th ए सुन के क्या क्या याद आना चाहिए? 7th ए सुन के पहला याद आना चाहिए P ब्लॉक का है, दूसरा क्या याद आना चाहिए? इसको हेलोजन कहते हैं जी, हेलोजन कहते हैं। हेलोजन रे, हेलोजन। गाँव में बहुत कुछ चिढ़ाते हैं, याद नहीं है हेलोजन से? हाँ वही हेलोजन है ये भी चिढ़ता है बहुत, देखना ना, बहुत जगह चिढ़ेगा ये, बहुत जगह चिढ़ेगा। इट्स जनरल, GENERAL, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बाबूजी का दुलार बताओ रे। NH2 NP, NP, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, वेरी गुड, 5 होगा। NP क्या होगा? 5 होगा। सबको क्लियर हो गया ये चीज़? NP5 क्यों होगा? अमन क्लियर? NP5 इसीलिए होगा क्योंकि पाँचवा है, P ब्लॉक का पाँचवा है, P ब्लॉक का पाँचवा ग्रुप, इसलिए P में 5। और टोटल 7, देखो जोड़ करके वैलेंसी 7 क्यों आएगा? क्योंकि 7वां ग्रुप है ये। वैलेंसी कितना आएगा इसका? 7, ठीक है? अब देखो अपना क्या, इस ग्रुप को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। दिस ग्रुप इज ऑल्सो known as सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। सॉल्ट फॉर्मिंग मतलब कि नमक बनाने वाला ग्रुप। सॉल्ट फॉर्मिंग मतलब ये ना रे, सॉल्ट फॉर्म, हाँ यही ग्रुप से नमक बनता है, क्योंकि देखो क्लोरीन यहाँ पे मौजूद है। क्या मौजूद है? क्लोरीन मौजूद है, क्लोरीन से तो नमक बनता है। हाँ हाँ, आयोडीन भी है ही, देखो देखो, नमक बनाने वाला दो चीज़ें यहाँ पे। इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप कहते हैं, और इसको हैलोजन भी कहते हैं। इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है? चलो ये अपना 7th है क्लियर। 7th है क्लियर, मतलब पूरा प्रायोरिटी टेबल अभी अपना, मतलब प्रायोरिटी टेबल क्या, S और P क्लियर हो गया अपना, ठीक है? अब 8A है, 8A भी है एक, ठीक है? 8A में क्या है जरा बताओ तो? 8A, 8A को क्या कहते हैं बताओ? अक्रिय गैस कहते थे ना रे, बताओ, याद करो सब लोग। मतलब ये अक्रिय गैस होता था, याद है? याद है सब? नहीं याद है? 8A सुन के क्या याद आना चाहिए आपको? P ब्लॉक होना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? P ब्लॉक का है। दूसरा चीज़, ये अक्रिय गैस है। क्या याद आना चाहिए? अक्रिय गैस है, मतलब कि इनर्ट, INERT, इनर्ट गैस, ठीक है? अच्छा चल ठीक है, इनर्ट एलिमेंट है, मतलब ये इनर्ट कहने का मतलब किसी से ये रिएक्शन नहीं करेगा, कहीं टूटेगा नहीं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग देयरिंग नहीं करेगा, मतलब ना ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना ही लेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल कहने का मतलब इसको जितना चाहिए उतना मिल गया है इसको, ठीक है? मतलब ये संन्यास लेके हिमालय पर्वत पे चला गया है, ठीक है? इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है जरा बताओ? इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? इसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है एंड रेडन है, ठीक है? ये याद रखोगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ठीक है? क्या क्या है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, मतलब आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, XENON, जेनन एंड रेडन, रेडन, ठीक है? याद हो जाएगा सबको ये चीज़? इसको ऐसे ही याद रखोगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। इसको याद करने का कोई तरीका हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है? कुछ बनाना चाहो तो बना लेना खुद से भी, ठीक है? खुद से बना सकते हो याद करने का तरीका। इसको कैसे याद रखोगे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। क्या याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड, हाँ रेडन, ऐसे ही 10 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है? चलो हम लोग का आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज़ और जान लो, कल हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में? ये कल ही बताएंगे क्या है, ठीक है? कल ही बताएंगे क्या है, बस सस्पेंस रख लो आज के लिए। TA, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, हाँ बोलिए बोलिए। पीरियोडिक टेबल का डिफिनेशन, मतलब पीरियोडिक टेबल क्या है, यही चीज़ ना? हाँ ये सवाल बहुत अच्छा सवाल पूछे हो आप, लेकिन बहुत अच्छा सवाल नहीं है। चल ठीक है, चल अच्छा सवाल। चल देखो इसको हम बताते हैं, इसको ज़रा सा क्लास ओवर कर लेते हैं, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं। द एंड, लास्ट ओवर अपना, वेयर इज़ रिकॉर्डिंग।